हरे कृष्णा प्रभु जी एवं माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को कहाँ बताया था, युद्ध क्षेत्र में बताया था। और वो युद्ध क्षेत्र में बताया था ताकि हम जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में अर्जुन को भी रखा। और फिर वो जो युद्ध क्षेत्र हमारे लिए इस जीवन में है, कैसे जीना है, वो भगवत गीता के माध्यम से बताया था। तो हम इसको अच्छे से कर सके इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत वंदे श्री गुरु श्रीयुत कमल साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं अद्वैत सावधूतं सावधूत जनसहितं परिजन कृष्ण सहित चैतन्यदेव कृष्ण चैतन्य श्रीराधा देव कृष्ण श्री राधा पादान् कृष्ण सहितं श्री सगुण ललिता विष्णु हे दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कांत नमस्तुते। राधा गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथाय संपदाय कृपापदारिणे गमातारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम ओम भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है प्रभु जी। हरे आ रहा कृष्ण है। आ रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे आज हमारा सौभाग्य है कि कुछ हमारे घर पे भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं हम आज। और शुरू करने के पहले जस्ट 1 मिनट में आपको इसका थोड़ा दर्शन करा देते हैं यहाँ पे भगवान का। तो मैं दिखाता हूँ आपको।
हमारे यहाँ पे जो राधा कृष्ण के मतलब मंदिर है, उस मंदिर में हम बैठ के आज भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें ये जो है मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है? हरे कृष्णा, चूज बैकग्राउंड। और अब मैं इथे दिखा। येणार द्वारका हाँ, हा ते म्हणताना मंदिर मध्ये बसून उद्या या ना. देखिए अभी मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मंदिर दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी, दिख रहा है। हरे कृष्णा। देख दिख पा रहा रहे है, हैं? दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये राधा कृष्णा का मंदिर है यहाँ बहुत पे। सुंदर एकदम। हाँ, ये मंदिर है। ये देखिए अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, और ये ऐसा मंदिर में, ये ऐसा हमारा पूरा यहाँ पे मंदिर में पूरी जगह बना के रखे है। पूरा ऐसा हॉल होता है बड़ा सा, जिसमें जो भी हम रहते भी है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी होता है, जो भी होता है वो सब यहाँ पे करते हैं हम। हरे कृष्ण। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे इस मंदिर में बैठ के भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कहते हैं कि हर चीज के लिए हमें अपना सौभाग्य जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमें ये सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलता है। तो हम लिंक तो बहुत जनों को भेजते हैं, है ना। और बहुत जन चाहते भी ज्वाइन होना, लेकिन हो नहीं पाते, है ना। तो वो उसके कोई ना कोई कारण होते हैं। कारण तो सिंपल यही है कि हमारे जो पहले के जितने भी कर्म होते हैं वो हमें माया देवी से कितना ज्यादा अट्रैक्ट कराते हैं। और उसी दिन हमारा काम आता है जिस दिन हमें ये सब करना होता है। तो हम अगर याद है तो लास्ट बार हम थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज पे बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी एट यंग एज, मतलब हमने कब भगवान के बारे में बात करना, स्पिरिचुअलिटी कब से शुरू होनी चाहिए। हमें लगता है कि मैं मेरे बच्चे को क्यों दिखाऊं, क्यों बताऊं, उसकी एज तो है नहीं अभी, हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आप पिछले बार हमने डिटेल में देखा था, लेकिन हम थोड़ा संक्षिप्त में देख के 5 मिनट आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस स्किल, मतलब मैं कौन हूँ यही पता नहीं होता है। अगर किसी को पूछेगा तो तुम कौन हो, तो बोलता हूँ हाँ मैं ये हूँ, अपना नाम बताते हैं। हम उसको देखते हैं कि हम भौतिक जगत में क्या है, हमारा शरीर है। तो वो चीज हम उसको और शरीर के हिसाब से देखते हैं। तो अर्जुन को भगवान यही समझाए कि आप यहाँ पे शरीर नहीं है, शरीर जो दिख रहा है वो अस्थाई है, और अंदर जो आत्मा है वो कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न होता है कि व्हाट इज माई गोल इन लाइफ, मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं मानव जीवन में, मानव इसमें आया हूँ। अब मुझे ये भाग्य मिला है, तो कौन मेरा सा नंबर है? मेरा जीवन का फाइव उद्देश्य क्या। सिक्स लास्ट में। अगर हम जीवन का उद्देश्य पूछते हैं तो जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि जीवन का उद्देश्य सभी को ऐसा लगता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये नौकरी करना है, मुझे वहां पे एक बिल्डिंग बनाना है, उस देश में जाना है। ये हमारे जीवन के उद्देश्य बताए जाते हैं। जबकि वो जीवन के उद्देश्य नहीं है, वो जीवन जीने के लिए कुछ करना है, इसलिए उसको हमारे साथ में रखा जाता है। लेकिन हमारा जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जब अगर मनुष्य जन्म में हम आए हैं तो कैसे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर आ सकते हैं, ये चीज समझना है। व्हाट आर माई वैल्यूज, मतलब मुझे क्या चीज ऐसी है जो मुझे समझना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। मेरी वैल्यूज क्या क्या है, ये चीज पहले समझ में अगर आ गई उनको यंग एज में, तो उनकी लाइफ
का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो ये पहली चीज होती है। तो ये मन से हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे मतलब सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। बच्चों को दूर रखे इसमें से, है ना। दूसरा, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल। मतलब यूनिवर्सल लॉस क्या है, मतलब यूनिवर्सल मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यूनिवर्सल लॉ क्या है। यूनिवर्सल लॉ ये नहीं है कि हम जाएंगे यूएस में और यूएस में जो बताया जाता है वो सीखना है, वो ही यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉस क्या होते हैं वो पता करना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हम क्या होता है, संसार से हम कटे रह जाते हैं। मतलब करना क्या होता है, हम कर क्या रहे हैं, इसमें विसंगति रहती है। और जब हम साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। और भौतिक जगत में तो हमें फायदा होता ही होता है, और हम अगले जन्म आध्यात्मिक जगत के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब हम वो संग्रह कर सकते हैं जो हम ले जा सकते हैं। हम अदरवाइज पैसा, डिग्री, बाल बच्चे, बिल्डिंग, ये संग्रह करने में लगे रहते हैं, और कब निकल जाते पता भी नहीं है। लेकिन जो हम ले जाने वाले वो भूल जाते हैं। दूसरी चीज ये, तो यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं बच्चे लोग यंग एज में। सेल्फ मास्टरी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री से कुछ मिलता नहीं है जब तक स्किल नहीं होगा। एक बहुत पढ़ा लिखा एक पंचतारिक होटल में जाके अगर कोई खाना बना रहा है और उसके पास स्किल नहीं है, उसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले ली हॉस्पिटैलिटी की, और उसने अपना मैनेजमेंट की डिग्री और सब लेके वहां पे जा रहा है और मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन उसको स्किल ही नहीं है, उसकी मास्टरी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। जबकि एक आता है जिसने डिग्री कभी ली ही नहीं, उसने अपने माता पिता के साथ बचपन से वो खाना बनाना सीखा, कुछ नए नए प्रयोग किए, और फिर वो जो स्किल डेवलप हुई, वो स्किल के सहारे वो वहां पे 5 स्टार होटल में अच्छा शेफ बनता है, और उसको पेमेंट मिलता है 5 लाख रुपए महीने का, है ना। किस लिए, वही चीज थोड़ा इधर से उधर उधर से करने की। सेल्फ मास्टरी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों को बताना जरूरी है हमें। पहला तो क्या होता है कि हम कैसे होता है ना, हम लोअर सेल्फ में होते हैं। मतलब हमारा मन क्या बोलता है हमेशा, आलस करो, क्या फर्क पड़ेगा 6:30 बजे नहीं उठा तो, चलो 7 बजे उठ जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी करके भाग जाएंगे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस। आलस करो और भोग करो, मतलब कुछ खाने पीने पे इच्छा रखो, और विषय भोगों में अपने को अटका के रखो। इसको बोलते हैं लोअर सेल्फ। और 90% आप हम लोग जो है वो लोअर सेल्फ में ही रहते हैं, है ना। हम उसमें आ ही नहीं पाते हैं अपर इसमें, ठीक है। लेकिन हायर सेल्फ में क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और इस बारे में आध्यात्मिकता में हम जब समझते हैं, तो क्या होता है, हायर सेल्फ में जाते हैं। नहीं नहीं, कुछ तो हासिल करना है, आगे बढ़ना है, ये मन में जो भाव आता है ना, मन में जो करने की इच्छा जागृत होती है, वो इच्छा यहीं से जागृत होती है। ये बहुत मायने है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने क्या बता दिया, चल उठ, तेरा कर्तव्य है, क्षत्रिय है, तुझे लड़ाई करना है, लड़ना है, और अपने कर्तव्य को निभाना है। बार बार हम वो एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, कि फियर का, FEAR, फियर, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, मतलब सब कुछ भूल जाओ और भागो। मतलब परिस्थिति से भागना हम करते रहते हैं लाइफ में। और फिर जब हम आध्यात्मिक इससे जोड़ते हैं, जब हमारे बच्चे और यंग एज में, तो क्या होता है, उन्हें उसका डेफिनेशन चेंज होता है। उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, अब किसी को पता है, फियर का, FEAR, पहला डेफिनेशन था फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, मतलब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल के भागो यहाँ से। परिस्थिति अगर कठिन आ गई तो चलो पतली गली से निकल के दूसरा कुछ कर लेंगे, है ना। लेकिन वही जब हम ये समझ जाते हैं आध्यात्मिक और साइंस के माध्यम से, तो फिर हम बोलते हैं कि फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब हर चीज को का सामना करो, कितनी भी कठिनाई हो, कितने भी दुख हो, उसका सामना करो, और देन यू कैन राइज। क्योंकि कठिनाइयों में और दुख में जो आदमी सीखता है वो कभी नहीं सीख सकता है, सुख में कभी नहीं सीख सकता है।
जब खुशी होती है कभी नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसमें सीखने लायक कुछ होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ मजा करना होता है। लेकिन जब कठिनाई में होता है ना, तो सीखना है ना। वहां पे व्हाट्सएप पे हमारा ये आता है कि बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ती, काय से बढ़ती है? ठोकर खाने से अकल बढ़ती है। ठोकर लगती है तो अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है। बादाम खाने से सिर्फ, तो वो चीज है। तो ये चीज स्पिरिचुअलिटी एट यंग एज अगर हम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा लास्ट पार्ट है इसका, हम आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। वो था चौथा पार्ट, स्पिरिचुअलिटी यंग एज में। पर्सनालिटी मास्टरी स्किल, मतलब आपका करियर क्या है, आपका प्रोफेशनल ज्ञान क्या है। ज्ञान है तो उसका उपयोग कैसे करें? उसका उपयोग करना अगर हम नहीं जान पाएंगे, वो ज्ञान रखेंगे अपने जेब में रख के, क्या करोगे उस ज्ञान का? कुछ फायदा नहीं है उस ज्ञान का, है ना। तो उसका उपयोग कैसे करें और औरों के जीवन में भी उसको कैसे लाए। मतलब हमारे पास जो स्किल है, जैसे अगर किसी को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आता है, तो वो प्रोग्रामिंग का यूज कैसे करे, कैसे एप्लीकेशन कैसे बनाए, वो एप्लीकेशन सबके लिए कैसे यूजफुल हो, मेरे लिए ना रखे। ये जब चीजें आती है प्रोफेशनल मास्टरी, ये सब चीजें यही यही बेस है, यही बेस है स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए कभी ये सोचना नहीं है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर आराम से बैठूंगा और फिर बाद में हम भजन कीर्तन करेंगे और फिर बाद में करेंगे। वो चीज नहीं होती। जितना जल्दी हम आ जाएंगे उतना ज्यादा ये। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तुम करना चाहोगे और तब हम कर नहीं पाएंगे। कैसे होता है कि चलो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बच्चा पढ़ लेगा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर नाती पोती हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर जाएंगे हम वहां पे हिमालय पे। कहाँ से हिमालय पे जाओगे? पहले वहां पे तो तीन चीजें प्रॉब्लम है हिमालय पे जाने के लिए। मतलब मैं कह रहा हूँ धाम में जाने की बात कर रहे हैं, हिमालय के पास ही है बहुत सारे धाम, है ना। तो पहली बात तो जैसे एज हो जाएगी, वहां का बर्फ तुम्हें सहन नहीं होगा। नहीं बाबा, नहीं जाना है मुझे, पहली बात। दूसरा, लकड़ी टेक टेक के जाना पड़ेगा, वहां पे तो चढ़ना पड़ता है ना। और फिर हम क्या करते हैं, वहां जाके भी पाप करते हैं। कौन से पाप? वो इतने बड़े गधे पे बैठ जाते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, घोड़े को बेचारे को तकलीफ दे दे के हम उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। फिर वो उसमें बैठते हैं, पालकी में बैठते हैं। पालकी में, पालकी का हम नहीं सोचते कि पालकी वाले कितने कठिनाई में, हमको लगता है हमने पैसे दिया तो खरीद लिया सब कुछ। कितना गंदा होता है। तो यही चीज अगर हम जहां पॉसिबल है तब कर सके तो उसका मजा कुछ और है। तो इसीलिए जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी इसमें आना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज जो डेवलप होगी वो यहीं से होती है ना। तो ये सब चीजों का हमने संक्षिप्त में देखा था। और हम भगवत गीता का अध्याय तीसरा और श्लोका नंबर हमने पिछले बार पढ़ा था, श्लोका नंबर 37, नहीं 38 पढ़ा था। श्लोका नंबर 38, इसमें लिखा था, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब कैसा है कि अग्नि जब आएगी तो क्या मिलेगा? अग्नि से हमें प्रकाश मिलेगा, हमें उष्णता मिलेगी। लेकिन वो किससे ढके रहती है? धुएं से। तो हमारा जो ज्ञान है, वो जो यूज करना चाहिए, वो ढका रहता है दर्पण धूल से। कि हमें जो देखना चाह रहा है उसके ऊपर धूल पूरी चढ़ी हुई है, तो दर्पण में कुछ देख पाओगे? कुछ नहीं देख पाओगे। तो दर्पण धूल से ढका होता है। और रिमोट कहाँ चला गया टीवी का? कल दिखाई गर्भाशय जो है, गर्भाशय में, कल से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कौन ले गया। प्रभु जी आवाज नहीं पकड़ो। हाँ आवाजें आ रही, मैं बंद कर रहा हूँ, ये म्यूट कर दूँ। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है माता जी आवाज? किसी का नहीं ना? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी कुछ नहीं। या सो जो भ्रूण है गर्भाशय से आवृत रहता है, क्योंकि इसमें क्या बताया था कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो कैसा होता है, नाड़ नाड़ जो होती है ना उसके अंदर ऐसा, और वो अंदर पूरा ऐसा बंधा रहता है। उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने, कि जैसे झाड़ है, झाड़ एक जगह बैठा है,
और उसका अगर हिलना भी है तो वो वहीं से हिल सकता है, लेकिन वहां से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो हम सब बंधे रहते हैं। तो ये सब चीजों से हमें बाहर आना है। तो ये जो हमारा जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो इस सब इसमें ढका रहता है, बंधा रहता है। और उसके बाहर आने का क्या मार्ग है, ये बताने के लिए हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा था, अगला श्लोक पढ़ते हैं अभी हम। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानी नो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरुणेनानलेन च। दुष्पूजनेन च आवृत्तम मतलब ढका हुआ है, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतन इससे, ज्ञानिना ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, च भी। इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन मतलब काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि का बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके कारण जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ बताया प्रभुपाद जी ने। और भगवान ने क्या कहा है? जिस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा है। अब ज्ञान में जीवात्मा मतलब क्या? जीवात्मा मतलब हमारा आत्मा, जो भगवान का अंश होने के कारण उसे पूरा ज्ञान है जो भगवान के पास है। तो ज्ञान में जीवात्मा है जो शुद्ध चेतना के साथ के शुद्ध चेतना होने के कारण उसमें संचारित शक्ति आ गई है। लेकिन वो क्या हो रहा है? वो काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। मतलब हमारे पास खजाना तो है, लेकिन खजाना के ऊपर हमने पूरा ये मट्टी, गाय, गोबर, भैंस ये सब डाल के रखा हुआ है। तो खजाना कहाँ से मिलेगा? खजाना दिखेगा ही नहीं। और वही नहीं है, वो खजाना न दिखने का, खजाना यूज नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि मन में लालसा हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे क्या लिखा है? कभी भी वो तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो सबसे बड़ा शत्रु क्या बताया? विषय भोग। जैसे प्राणियों को देखो, प्राणियों में सबसे आलसी प्राणी किसी को कोई मालूम है? कोई भी नाम बताओ, कोई भी आलसी प्राणी। हाँ, माता जी बोल रहे हिप्पो, आलसी प्राणी, आलसी आलसी प्राणी। कोआला। मनुष्य बोल रहे हैं, एक माता जी, कविता माता जी मनुष्य बोल रहे हैं, मगरमच्छ बोल रहे हैं। हाँ माता जी, आपने क्या बोला? कोआला कोआला हाँ? कोआला जो झाड़ में 24 घंटे में 20 घंटे सोता रहता है। अच्छा, नीलगिरी ओके। के। हाँ। हाँ वेरी हाँ हाँ, ओके। कुछ प्राणियों के आपने नाम बताए, बहुत अच्छे। मुझे एक प्राणी याद आ रहा है जो हमेशा सामने नजर आता है, सुअर, है ना? सुअर क्या करता है? हमेशा वो मट्टी में, गंदगी में ऐसा पड़ा रहता है आड़ा टेढ़ा,
और क्या करता है, वहीं पे जो विष्ठा मिलती है वही खाता है वो, है ना, वो है ना, वो है। और क्या करता है, उसी जब इच्छा हो गई तब वो मैथुन कर लेता है, तब वो विषय भोग में मिल जाता है। तो ये जो है मन में, और वो शत्रु है, इसलिए क्या होता है, वो कभी भी अपनी योनि से ऊपर उठ नहीं सकता है। और उस तरह हमारे मन में भी एक बहुत बड़ा राक्षस है। कौन सा राक्षस है? हाँ, क्रोध। माता जी, हमारी माता जी बोल रही है क्रोध। क्रोध उस राक्षस का एक गुण है, लेकिन राक्षस कौन है? विषय भोग बोल रही है माता जी, वो राक्षस का दूसरा गुण है। राक्षस का नाम बोलो, राक्षस का नाम, सबसे बड़ा राक्षस जिसका आजकल मूवी चल रहा है। हाँ हाँ, या नरसिम्हा ने किसको मारा था? हिरण्यकश्यपु। मोना माता जी बोल रही हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु। हमारे अंदर हिरण्यकश्यपु है। हिरण्य मतलब सोना, सोने की चाह, सोना, गोल्ड, पैसा पैसा। पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे से क्यों मरती, पैसे पे क्यों मरती है? देखो हमारा संस्कार प्रभु बोल रहे हैं, पैसे पे क्यों मरती है ना। ये ला के लगा दो डेरी, कुछ तो ऐसा गाना था, पता नहीं, है ना। वो एक है पैसा। और दूसरा कश्यप मतलब नरम बिस्तर, मतलब जिसे विषय भोग में, मतलब नरम बिस्तर का मतलब होता है कि जिसे वेश्यावृत्ति में, विषय भोग में बहुत आनंद रहता है, बहुत दूसरा तरह के, मतलब अगर आदमी है तो उसे औरतों से बहुत विलाप, मतलब बहुत लगन। आदमी है तो औरत है तो औरत को आदमी से लगाव, वो होता है नरम बिस्तर का अर्थ। मतलब जिसके मन में ये सब चलता रहता है ना, वो है हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु जब तक हमारे मन में रहेगा तब तक हम जलते रहेंगे। फिर हम बोलते हैं कि वो तो है, लेकिन हमारे आसपास इतने हिरण्यकश्यपु हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते। बराबर है। इसलिए जाके मूवी देखो, अभी मूवी लगी हुई है, क्या लगी है? महाअवतारा, महाअवतार नरसिम्हा। नरसिम्हा। हाँ, देख ली, महाअवतार। बहुत अच्छी जाके सभी ने मूवी है। देखना है। कल हम जा रहे हैं 17-16 लोग, है ना, 16-17 लोग जा रहे हैं कल देखने के लिए। तो वहां पे हिरण्यकश्यपु, जो मालूम है हिरण्यकश्यपु, सब संसार की, जब ब्रह्मा ने यहाँ पे सृष्टि बनाई तो सबसे पहले दो राक्षस थे। सबसे पहले राक्षस जो बने, ब्रह्मा ने तो राक्षस बनाया नहीं, लेकिन राक्षस जो बने पहले आसुरी वृत्ति के, वो दो थे, दोनों भाई थे। और दोनों भाई कौन से थे? एक था हिरण्यस्य और एक था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यस्य जो है वो इतना इतना शक्तिशाली था और इतना लोभी था, वो जमीन में खुदाई कर करके सोना निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, बहुत सोना, और फिर भी उसका मन नहीं भर रहा है। और पाप पाप तो इतने कर रहे हैं कि इसने, उसके चक्कर में क्या हुआ था, वो पृथ्वी, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ के पृथ्वी खुद पानी में डूब गई थी, डूबने लगी थी। और तब भगवान ने पहला अवतार लिया था, वराह अवतार। वराह अवतार, वराह मतलब वो जो पानी के अंदर जाके पृथ्वी को बाहर लेके आए थे, तो वो है हिरण्यश्य। और फिर हिरण्य, वो वराह अवतार, और फिर उन्होंने हिरण्यश्यप का वध किया था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु को भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा शत्रुता था, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा था, उन्होंने उनके भाई को मारा था। इसलिए मैं बोला था कि कोई भी अगर उसकी पूजा करेगा तो मैं उसको काट दूंगा। इसलिए उनके राज्य में भगवान की पूजा करना मतलब अपराध, बहुत जघन्य अपराध। जिसको भी पता चला कि वो भगवान का नाम लिया है, पूजा कर रहा है, उसको पकड़ के काट दो, चाट दो, ऐसा ही करते थे वो लोग, वो हिरण्यकश्यपु। और उनके घर में भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज। तो हमें ये सोचना नहीं है कि हमारे आसपास इतने सारी कठिनाई है, हमारे आसपास सब चिड़ा, हमें गुस्सा करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, आसपास झगड़ने वाले हैं, ये कर रहे हैं। उसमें भी अगर अपने आप को उभार सकते हैं, वो कब उधार उभार सकते हैं? सिर्फ भगवत भक्ति ही हमें वहां से उभार सकती है।
भगवान की शक्ति ही हमें वहां से उबार सकती है। हमें भगवान के नाम से ही हम उससे बाहर आ सकते हैं, है ना। तो ये शक्ति हम पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी शक्तियां का पैदा करने का जो भी हमारे पास स्रोत है वो बहुत लिमिटेड है ना, बहुत कम है। क्योंकि हम आंखों से कितना देख सकते हैं, यहाँ से जितना तक देख सकते हैं उतने। एक दीवार बीच में आ गई, उसके दीवार के पार का देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। या हम सुन रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, दीवारों को कान होते हैं, दीवार को कान लगाएंगे, एक मोटी दीवार रहेगी, हमें कुछ सुनाई भी नहीं पड़ेगा। तो हम सब लिमिटेड है ना। हम सुन कितना सकते हैं? एक होटल में जाएंगे, होटल में जाके पहले सुगंध आता है, वाह, उसे कहा हाँ है ना, फिर बाद में हाँ गुलाब जामुन भी है, और बाद में 10 मिनट के बाद कोई सुगंध पसंद appreciate नहीं कर पाते हैं, सभी सेम लगती है ना, है ना, फिर हम पहचान नहीं पाते, प्रभु जी, है और ना। भी तो उसमें कोई और माइक ये चाहती है। हमारी लिमिटेड, हमारी शक्ति के कारण होता है हमारा ऐसा, है ना। तो हम जब अगर उसमें इतने लिमिटेड है, इसमें है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके उसके साथ जुड़ना है जहां से हमें शक्ति मिल पाए। इसीलिए वो हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद महाराज ने, और वो क्यों प्रहलाद महाराज वहां पे इनके रूप में इसमें आए थे, हिरण्यकश्यपु के घर पे प्रहलाद कैसे जन्म किया, मतलब राक्षस के घर में देवता जैसे आदमी आया कैसे, उसकी भी एक कहानी है, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु में पहले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए थे, और उसने वहां पे वरदान पाया था कि मेरे घर में भगवान आएंगे। लेकिन इसमें वो राक्षस अवतार में आया, लेकिन उनके भगवान ने उसकी पूर्ति की, उनके घर में भगवान के प्रहलाद आए। लेकिन प्रहलाद को क्यों सजा मिली? प्रहलाद क्यों उस घर में आया? ठीक है, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आ गए, लेकिन प्रहलाद वो तो हिरण्यकश्यप का वरदान था। प्रहलाद प्रहलाद को क्यों हिरण्यकश्यप के घर में आना पड़ा? क्यों उसको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी? वो भी तो अच्छे घर में जा सकता था। उसके ऊपर भी बताया है कि पहले जन्म में प्रहलाद एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जंगल में मंगल करते करते, है ना, उन्होंने वहां पे कुछ उनके हाथों से पाप हो गए थे। लेकिन पाप होते होते भी जब वो छुपे, तो वो ऐसे मंदिर में छुपे, ऐसा एक बहुत प्राचीन कालीन मंदिर था। और वो मंदिर भी किसका था? ये प्रश्न उस समय अलका माता जी ने पूछा था, जब हमने वो डिस्कस किया था। वहां पे किसका मंदिर था? नरसिंह देव भगवान का। किसका? नरसिंह देव भगवान का। वहां पे अलका माता जी ने प्रश्न पूछा था कि नरसिंह देव भगवान तो बाद में प्रहलाद ने बुलाने के बाद आए थे, है ना, उसमें से। लेकिन नरसिंह देव भगवान हर बार, हर जगह अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पे आते ही रहते हैं। ये हमारे सृष्टि में, हमारे यहाँ पे हमें प्रहलाद महाराज के कहते, तो वो प्रहलाद और उनकी गर्लफ्रेंड वहां पे उस मंदिर में गए जो खंडर जैसा था, और उसका उन्होंने साफ किया मंदिर को, और साफ करके वहां पे रात बिताई सारे थे। तो मंदिर का जो साफ किया था, इसीलिए उनको, उससे वो बच गए वो पाप से। लेकिन वो जो किया था उन्होंने गलतियां, इसलिए उन्हें हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेना पड़ा, है ना। तो भगवान हर नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर ही लेखा जो का रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं। तो हम जो करेंगे उसका हमें परिणाम तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारी मनस्फूर्ति विषय भोग में जितनी रहेगी, उतनी हम अपने आप को और दलदल में फंसाते जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें विषय भोग पे कंट्रोल आना जरूरी है। इंद्रिय तृप्ति का सबसे बड़ा शत्रु विषय भोग बताया गया यहाँ पे, विषय भोग, है ना। जैसे अगर हम यहाँ अपराधी को कहाँ रखा जाता है? जेल में। कहाँ पे? सलाखों के पीछे रखा जाता है, बताया ना, हथकड़ियां पहना के। तो हथकड़ियां पहनाना मतलब उसके बाद में वो कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वैसे ही जो हम विषय भोग मन में आता है, तो हमारे अच्छे काम साइड में चले जाते हैं, और हम उसी इसमें घुसते जाते हैं। हाँ, उसमें क्षणिक आनंद आता है, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट का, 9 मिनट का। लेकिन वो क्षणिक आनंद हमें क्या करता है? और विषय भोगों में फंसाते रहता है। और उसके कारण क्या होता है? हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि
के चक्कर में फंसे रहते, ढूंढते रह जाओगे, है ना। वो एक एडवर्टाइज आती थी, घूमते ढूंढते रह जाओगे किधर है। तो जितना हो सके उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और वो हमें नहीं होता है तो क्या होता है, अग्नि के समान जलते रहते हैं। और उसीलिए क्या होता है हमारा, उससे फिर अग्नि होगी तो अग्नि से क्या आएगा, धुआं उठेगा। धुआं उठेगा तो हमारा मन और भटकेगा। मन भटकेगा तो क्या होगा, किसी ने कुछ बोला उस पर क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो क्या होगा, और अहंकार पैदा होगा। अहंकार से और क्रोध, क्रोध की अग्नि। और क्रोध की अग्नि आने के बाद क्या हम अच्छा निर्णय ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब गुस्से में जो भी निर्णय लिया जाता है वो हमेशा गलती हो जाता है। इसीलिए मन को शांत रखने के लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि अगर बढ़ाना नहीं है, जीवात्मा मतलब अंदर जो आत्मा है, और उसको हमें बहुत जल्दी गोलक धाम भगवान के पास हमें जल्दी जाना है कि इसमें इसके बाद से मैं और कोई योनि में नहीं जाऊँ रे बाबा, बहुत पसना पड़ता है ना, बहुत दुख बहुत झेलना पड़ता है। अगर नहीं जाना है तो हमें, अगर जाना है तो हमें क्या करना है, भगवत भक्ति में आके अपने आप को शुद्ध करना शुरू करना है। हाँ, भगवत भक्ति, सत्संग, भागवतम का भगवत गीता भागवतम का पाठ करना, मंदिर, प्रसाद ग्रहण करना। सबसे बड़ी बात प्रसाद, भगवान को प्रसाद अर्पण करके, भगवान को भोग अर्पण करके वो प्रसाद बनता है वो खाना। क्योंकि जब तुम उस तरह का खाना खाओगे तो फिर आपके मन में वैसे भाव पैदा नहीं होंगे। मुझे अच्छे से याद है, एक मराठी पिक्चर था, और मराठी पिक्चर में है ना, वो दादा कोंड के एक, हमारे मराठी में है ना एक दादा कोंड के एक बहुत बड़े एक्टर है, बहुत अच्छे। और वो बहुत ऐसी कॉमेडी टाइप मूवी बनाते थे थोड़े, लेकिन कुछ डबल मीनिंग भी मूवी होते थे। उसमें एक सीन ऐसा दिखाया गया है, उसका नाम था कांदे पूर्णिमा। उस सीन का नाम है कांदे पूर्णिमा। मतलब उसमें क्या दिखाया है कि हस्बैंड वाइफ है, और वो हस्बैंड वाइफ में संबंध नहीं बन पाते, तो उनको कोई ज्ञान देता है कि तुम आज है ना हर चीज का प्याज की बनाओ। कांदे मतलब प्याज, हाँ, ओनियन। हर चीज प्याज की बनाओ। तो वो रोटी प्याज की बनाते हैं, वो चटनी प्याज की बनाते हैं, वो भजिए प्याज के बनाते हैं, सब प्याज 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 खाते हैं उस दिन वो, है ना, ताकि उनके अंदर की जो विषय भावना वो और जागृत हो। और फिर उसमें दिखाया गया है कि विषय भावना इतनी जागृत होती है कि वो यहाँ से वहां से लुढ़कते हुए जाता है, वो लेडी इधर से उधर लुढ़कते हुए आती है, इधर से वो रात भर लुढ़कते लुढ़कते रहते हैं। और बस उनका मतलब ये बताया गया है कि उनका जो अच्छा समय है वो समय की बर्बादी कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे विषय भावना को मन में लाके। तो इसीलिए कभी यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपको और भी विषय भावना को कम करना है तो सबसे पहले कहाँ से कम हो सकती है, आहार, खाने से। खाना जिस तरह का रहेगा उस तरह से विषय भावना ज्यादा जागृत होती है। इसलिए लहसुन और प्याज, इस पे भी बंदी, मतलब ये है क्योंकि ये भी उसको काम विषय का हमारे विचारों को और अग्नि देते हैं ये। और ये अग्नि मतलब क्या करते हैं, अगर आप कहीं आग लग गई है और वो आग अगर गाड़ी में लग गई है, गाड़ी में है ना, किसी गाड़ी में, तो क्या उसके ऊपर हम पेट्रोल डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, लेकिन उसका मजा देखने के लिए सिर्फ, है ना। तो यही है विषय भावना, मतलब हमारे जलती हुई अग्नि पे और तेल डालना है, और तेल डालना है। तो यहाँ पे इससे बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इसमें जलते न रहे और इसके बाहर आए। इसमें और किसी को कुछ बोलना है, कुछ करना है, ये हमारे चरम शत्रु है। यहाँ पे बताया है चरम शत्रु है, मतलब इसके आगे और कोई शत्रु हमारा हो नहीं सकता है। यहाँ लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता हो की अनुभूति हो, लेकिन ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। चरम मतलब सबसे बड़ा शत्रु है ना। वो अगर नहीं है तो हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में अपने मन को लगा भी सकते हैं और अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। हम आगे के श्लोक पे बढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, हमारी अज्ञानता बढ़ाता है, और अज्ञानता जैसे बढ़ेगी
तो क्या होगा, जितना भी ज्ञान हमारे पास संचित है उसका यूज कर पाएंगे हम? नहीं कर पाते। तो यही है इसका कारण। शुद्धिकरण मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा गंगा में नहा के आना है और यही करना है, वही शुद्धिकरण वो नहीं है। शुद्धिकरण मतलब जो हमारे अंदर है उसको बाहर कैसे लाया जाए, जो अंदर है उसको बाहर कैसे लाया जाए, है ना। वो होता है ना कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वाइफ बोलती है तुम सबकी तारीफ करते मेरी तो करते ही नहीं हो, सबकी तारीफ करते मेरी तो करते ही नहीं है। तो वो कहता है कि जो भीतर होता है उसे बाहर नहीं लाया जाता है ना, उसको समाज में मतलब ऐसे शोकेस में नहीं रखा जाता है ना। शोकेस में किसको रखा जाता है? जो चीज बेचनी होती है, और अपने को बेचते नहीं है। इसीलिए जो अंदर है वो अंदर ही है ना। दरवाजे पे टक टक हुई है, कौन है? तो वहां से आता है कि मैं हूं। तो मैं मतलब कौन? तो वो बोलता है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो वो आदमी बोलता है तुम तो अंदर हो तो बाहर कौन है ना। तुम तो अंदर हो तो बाहर कौन है? और ये होते ही सब तरफ मौन है ना, सब तरफ मौन है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, अपनी इंद्रिय तृप्ति पे जितना कंट्रोल हम कर सकते हैं उतना हम आनंद की अनुभूति ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बताया उसने बताया इसने बताया, है ना। ऐसे बता बता के अपने आप को उसने उसके बारे में बताया, फिर वो दूसरे के बारे में बताता है, वो तीसरे के बारे में बताता है, और तीसरा और मलाई लगा के और बताता है, और हम सुनते हैं बड़े चाव से। और फिर बोलते हैं ऐसा बोला मेरे सासू माँ ने, अब मैं देखती हूँ उसको मेरे पे, है ना। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये सब जो है ना, ये मन के विकार, ये आपस में बातें करना, और ये सब इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है। क्योंकि हमें बहुत सुनना होता है, बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि हमें कान कितने दिए? दो दो कान दिए ना, तो सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन है कान वो जो प्रभु का प्रभु के भजन सुना करे, है मुख जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे, है ना। है व्यर्थ, है मुख वो जो रहे नहीं, है व्यर्थ वो मुख जो रहे व्यर्थ की बातों में, है मुख जो प्रभु नाम का सिमरन किया करे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कुछ उसमें ऐड करना है या? तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा शत्रु हमें समझ में आ गया है, काम रूपी विषय वासना। ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इस पे हमें जितना कंट्रोल हो सकता है, और हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना होता है कि जितना हम प्रभु चरण में हम नाम लेंगे, जितना स्मरण करेंगे, अपने आप उसमें घट होती जाती है। हस्बैंड वाइफ के संबंधों को विषय वासना के इसमें नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन वो होता है संतान की उत्पत्ति के लिए, न कि उसमें से भोग और आनंद के लिए ही नहीं। संतान की उत्पत्ति और वो, और बाकी जो है हमारे विवाह बाह्य संबंध या फिर और कहीं पे बुरी नजर और वो सब, वो तो पाप की गिनतियों में आता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा आगे का श्लोक? कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़िए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरि बोल। आगे इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियानी इंद्रिया, या सॉरी सॉरी, हाँ पढ़ते जाइए माता मनः जी। बुद्धि ही बुद्धि अस्य इस काम का अधिष्ठानम निवास स्थान उच्यते कहा जाता है। ऐते इन सबों से विमोहयति मोहग्रस्त करता है। एषः यह काम ज्ञानम ज्ञान को
आवृत्य ढककर, देहिनम शरीरधारी को। इसका अर्थ है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। चूंकि शत्रु के बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न समारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10वां अध्याय, क्या पढ़ेंगे प्रभु जी इसको? 10वां स्कंद, 10वां स्कंध, 10वां स्कंद, 84वां अध्याय और 13वां श्लोक में लिखा गया है कि आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मा बुद्धि प्रणपे त्रिधातुके स्वधिः कल्त्रादि शुभौत इज्यधिः यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिर्चित जज नेशवभिषेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। मुझे याद आ रहा है हमने इसका कोई शायद पहले किया था, फिर भी थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या बताया भगवान ने? वही नहीं छोड़ा है कि हमें ये बताया कि विषय वासना काम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो कहाँ रहते हैं, कहाँ है, तो उसका निवास स्थान बनाया। अभी निवास स्थान क्या बताया? इंद्रिया, मन और बुद्धि। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर वो उसका निवास स्थान है। और क्या होता है कि उसे जैसे जैसे हमारा मन लगता है अरे वो जा रहा है, वो जा रही है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, मन ने बोला, इंद्रिया हाथ पर वो उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि विभिन्न समारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। किसने? शत्रु ने। शत्रु कौन है? हमारा अभी शत्रु क्या बताया? काम वासना। तो उसने हमें बहुत सारे अपने मन पे, विषयों पे अधिकार कर लिया है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाली हमें प्रोसेस पता चलता है कि शत्रु यहाँ पे है, वहां पे हमें अटैक करना है। लेकिन शत्रु मालूम ही नहीं होगा तो हम अटैक कहाँ करेंगे? तो इसलिए शत्रु कहाँ है वो बताया है। और जो बुद्धि जो है वो ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी है। लोग है ना वो खाते हैं तंबाकू, बीबीसी है ना, बीबीसी बोलता हूं मैं उसको, बीबीसी, बुद्धि भ्रष्टक चूर्ण। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, बुद्धि भ्रष्टक चूर्ण। और खाने वाला क्या बोलता है? बीबीसी, बुद्धिवर्धक चूर्ण। हरि बोल। देखो घुमना माता जी बता रही है, बुद्धिवर्धक चूर्ण, बोले बुद्धि बढ़ती है इससे, है ना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या पता है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण क्या होता है? वो जो काम है ना, उनकी रुचियां जो उसकी राजधानी का है बुद्धि में, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा मन हमेशा वही सोचता है कि मैं कैसे विषय शोक में जाऊं। मैं अपने बुद्धि का यूज हमारा वो गंदे कामों में ही लगा रहता है पूरा, है ना। और उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा मन अच्छे कार्य में कभी बुद्धि का यूज हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे वही बताया कि वो उसकी राजधानी बन जाता है, आगार बन जाता है। आगार मतलब जहाँ पे गाड़ियां, बस खड़ी होती है ना, बस आगार बोलते हैं, मतलब बस अड्डा। तो सब बस जाके वहां पे खड़ी होती है। तो ऐसा आगार मतलब वहां पे सब चीज वहां पे आके एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो वहां पे इकट्ठी हो जाती है। और बुद्धि जो है क्या है? आत्मा की पड़ोसन है।
निकटतम पड़ोसन है ना। तो क्या होता है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अब हम हमारे आत्मा को भी गंदा करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा काम है आत्मा को शुद्ध करना, और हम क्या कर रहे हैं, उल्टा आत्मा की गंदगी। ये कैसे मालूम है, इसका उदाहरण क्या प्रभुपाद जी देते हैं। हम बहुत मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन बाद में ऐसी बुद्धि में आने के कारण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या देते हैं, हाथी। हाथी क्या करता है, नहाता है ना, नहा के बाहर निकलता है और बाहर जाते ही सोंड से ऐसी मट्टी लेता है, अपने ऊपर डालता है, फिर से फायदा हुआ नहाने का, है ना। तो यही करते हैं हम, शुद्धिकरण तो मन का थोड़ा करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वही खाते हैं, वही शेन खाने चले जाते हैं। शेन मतलब गोबर खाने, है ना, वो विस्ता खाने। तो वो प्रॉब्लम, हमारे मन बुद्धि वहीं भाग जाती है। तो बुद्धि को भागने नहीं देना है तो करना क्या है, बताया वो भी है ना। तो बुद्धि जब वहां भागती है तो क्या होगा, और दूसरा एक बड़ा शत्रु तैयार होता है, अहंकार। अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार जैसे उत्पन्न होगा तो मन और इंद्रियों पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा, फिर छूटेगा, और इंद्रिय भोग करने की लत पड़ जाती है। किसको भी, आत्मा को भी। आत्मा को भी हमने जो शुद्ध करना है उसको हमने और भ्रष्ट करना चालू कर दिया, है ना। जबकि हमें आत्मा शुद्ध किया तो क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है। परमात्मा अंदर बैठे हुए, आत्मा और परमात्मा एक बार मिल गए, हो गया हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा। तो हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करना है, न कि उसको और गड्ढे में ले जाना है। लेकिन हमारा अहंकार और काम वासना जो यहाँ पे बताया, वो हमारे इंद्रिय भोगों को और उत्तेजना देता है, और उत्तेजना देने से अहंकार की निर्मित, और अहंकार से गुस्सा, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट से हमारे जो अच्छे कार्य जो हमने किए थे, जो अच्छे कर्म थे, सबको हम जला डालते हैं, पूरा राख कर डालते हैं। तो वो बता रहे कि ये ना होना, नहीं होना चाहिए, इसलिए। और ये क्यों होता है, हम ये शरीर है ना, शरीर को आराम मिल गया मतलब वही हमारा कार्य है, ऐसा समझ सकते हैं। वही हम समझते हैं कि हम शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा क्यों है, क्योंकि एक बार आत्मा निकल गई, फिर कोई बोलेगा, रविशंकर की बॉडी, ऐसा कोई बोलता है, ये बॉडी है इसको फेंक दो, ये बॉडी हो इसको जला दो, बॉडी है, सिर्फ बॉडी है। तो आत्मा मतलब चेतना, तो हम आत्मा है। और जब हम मरेंगे तो दुख करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो लेकिन किस कहाँ जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है। मोना माता जी बोल रहे हमारे कर्म, हम क्या बोलते हैं, भगवान डिसाइड करता है। भगवान भगवान नहीं डिसाइड करते, हमारे कर्म जो भगवान के पास लिखे होते हैं वो डिसाइड करता है कि हम यहां से कौन से शरीर में जाने वाले हैं। हम शेर के शरीर में जाने वाले, या हम सुअर के, या हम कुत्ते के। ये योनि में अलग कितनी योनियां है, 84 लाख योनियां है, उसमें हम घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। तो वो है 84 लाख, 84 लाख, है ना। तो इसके इसके बाहर होने के लिए क्या बताया, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, किसको, ये शरीर को आत्मा के समान जान बैठता है, वो गलती कर बैठता है। शरीर शरीर है, वो किससे बना हुआ है, ये पंच धातु से, यहां से मतलब जल वायु आकाश अग्नि, ये 5, ये पहले भी थे बाद में भी, लेकिन वो सृष्टि के निर्माण के पहले नहीं रहते। भागवतम में सब समझाया हुआ है कि सबसे पहले किस चीज की निर्मित होती है, तो बादल, बादल से शब्द, शब्द से सुगंध, ध्वनि, ध्वनि से सुगंध, सुगंध से पानी, नहीं वायु, वायु से पानी, पानी से फिर पृथ्वी। ये सब एक 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 निर्मित होती है, कब, जब सृजन होता है। सृजन मतलब जब निर्मित होती है। और जब प्रलय होता है तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, भगवान विष्णु के अंदर प्रलय में पूरा संपन्न हो जाता है। तो ये सब पहले से नहीं है, प्रलय होगा तो ये सब गायब हो जाता है, लेकिन एक ही बचता है प्रलय के बाद। कौन बचता है, भगवान। ब्रह्मा भी नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है, 100 वर्ष। और एक दिन ब्रह्मा का, एक दिन ब्रह्मा का कितना बड़ा है पता है, ब्रह्मा जी का एक दिन
4,32,000 गुना करो उसको, 4,32,000 को 10 से गुना करो और फिर 1000 से गुना करो, कितना होगा? वो एक दिन है किसका? ब्रह्मा जी का एक दिन। कितना? 4,32,000। क्यों? वो किसका है? हम कौन से युग में? कलियुग में। कलियुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। तो 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले 4,32,000 एक, फिर 2, एक और 2 कितने हुए? एक और 2 कितने हुए? 3। हाँ, फिर उसके पहले कौन? द्वापर के पहले कौन सा युग आया था? त्रेता युग। त्रेता मतलब 3, मतलब 4,32,000 को 3 से गुना करने का है। तो पहले 1 था, फिर 2 और अब 3, 1 और 2 और 3 कितने हुए? 6। और उसके पहले कौन सा युग था? सत्ययुग। 4 से गुना करना है 4,32,000 को। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो 4,32,000 को 10 से गुना किया तो एक चतुर्युग, एक युग जिसमें चारों युग थे। और ऐसे सहस्त्र युग, मतलब 1000 से गुना करना है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन। और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु होती है। कितनी? 100 वर्ष आयु। और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार जरूर आते हैं, मतलब इतने सालों में एक बार भगवान अपने अवतार में आते ही आते हैं, एक दिन में एक। और ये एक दिन यहाँ पे पृथ्वी पे लग रहा है ना, ऐसे हर ब्रह्मांडों में अलग अलग चल रहा है। कहीं पे हर जगह कृष्ण की लीला हो रही है अभी। हमारे यहाँ वृंदावन में और वो सब होके चले गए हैं, यहाँ पे हमारे इसमें हर जगह हर समय कृष्ण भगवान की लीला हो रही है, लेकिन वो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पे है ना, ऐसा है। इसीलिए वहां पे भी प्रहलाद का उदाहरण आया था, वहां पे नरसिम्हा भगवान उनको पहले ही मिल गए थे, है ना। कहाँ पे? वो जो जंगल में थे जब, है ना, तो उन्होंने प्रहलाद भगवान अपना नरसिम्हा भगवान के वो खंडर बने हुए मंदिर का साफ किया था, इसलिए उसको पुण्य भी मिल गया और पाप की थोड़ी ये भी मिल गया, दंड भी मिल गया। दंड मिला तो क्या, वो हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए, लेकिन उनको पुण्य भी मिला कि वो कहीं पे भी पैदा हुए उसको कोई मार नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या क्या किया नरसिम्हा ने? प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका अपने बहन को लाया, उसमें जलाने के लिए होलिका दहन। होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं है, लेकिन भगवान के सामने किसी के चलेगी। भगवान के भक्त बैठे थे तो क्या हुआ, वो जो है वरदान प्रहलाद पे शिफ्ट हो गया और होलिका पुली जल गई। प्रहलाद को वहां से फेंका गया। कहां से? पर्वत से। वो फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या क्या? सागर में डुबाया गया, आग में जलाया गया, सब किया, काटने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। और बाद में हिरण्यकश्यप को वो जब उनको बोलते थे प्रहलाद को, तू क्या इतना करता, तेरा भगवान कहाँ है? तो क्या बोलते हैं वो? इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। यतो मतलब यहाँ पे नरसिम्हा, वहां पे भी नरसिम्हा। यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा मतलब जहां जहां देखो वहां पे नरसिम्हा। तो हिरण्यकश्यप बोलता, क्या इस पिलर में नरसिम्हा है? बोले है। वहीं पे नहीं है, तुम्हारे छाती फोड़ेंगे ना उसके अंदर भी नरसिम्हा है। अच्छा ये बताओ, नरसिंह देव भगवान की डिजाइन किसने की? नरसिंह देव भगवान किसी को पता है कैसे थे? सभी को पता है ना, एकदम अलग रूप में थे, है ना। ना मनुष्य अवतार में, ना तो सिंह अवतार में, है ना। आधे नर आधे सिंह। ना तो वो घर के अंदर थे ना घर के बाहर थे, ना तो दिन में आए थे ना तो रात में आए थे, है ना। ना तो उनके पास अस्त्र था ना तो उनके पास शस्त्र था, है ना। नाखून अलग, है ना। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने बोला क्या इसमें आ सकते, तो उसमें से आके फाड़ के, कहां से फाड़ के आए? पिलर फाड़ के नरसिम्हा बाहर आए, है ना। और बहिर नरसिम्हो हृदय नरसिम्हो मतलब बाहर भी नरसिम्हा है, हृदय में भी नरसिम्हा है। तो जब हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ी गई, अंदर भी नरसिम्हा निकले, अंदर भी नरसिम्हा निकले, नरसिंह भगवान, है ना। और उन्हें क्या बोलते हैं? क्षिप्रा अनुग्रह अवतार, मतलब बहुत जल्दी
प्रकट होने वाले अवतार जो है वो नरसिम्हा अवतार है। और वो कौन से युग में आए थे नरसिम्हा अवतार? किसी को पता है कौन से युग में आए थे नरसिम्हा अवतार? माता जी, प्रभु जी। भक्त प्रहलाद और नरसिम्हा अवतार कौन से युग में आए थे? सत्य युग में। सत्य युग में। अरे अभी वहां पे बताया था ना, अपन गए थे तो वहां पे भी तो बताया था सत्य युग में नरसिम्हा अवतार है ना, प्रहलाद महाराज सत्य युग में थे। उसके बाद में राम, उसके बाद में अपने कृष्ण भगवान, मतलब अलग अलग अवतार में, लेकिन नरसिम्हा अवतार पहले है ना। वराह अवतार, बहुत सारे अवतार है, अब अवतारों को नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वो जन्मभूमि तीर्थ स्थल की दिव्य यात्रा करते हैं, लेकिन वहां पे किस लिए? दिव्य पुरुषों से भेंट करने के लिए, सहल करने के लिए नहीं। सहल मतलब पिकनिक मनाने के लिए नहीं, है ना। और जो वहां पिकनिक मनाने के लिए जाता है, या फिर सिर्फ मैं जाके वहां के स्नान करके आऊंगा ऐसा सोच के जाता है, उसको क्या बोला है? गधा या बैल समझना चाहिए, उसे गधा या बैल समझना चाहिए, है ना। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका थे, है ना। इसलिए ये हमारे इससे रिपीट भी हो गए। हम इसके आगे हम बढ़ेंगे अगले इसमें। आप भी अगर आप किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ प्रश्न है, कुछ है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 10:02 हो गए हैं, है ना। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है, कुछ को कुछ जोड़ना है ना, कुछ भी करना है तो हमें करना क्या, शुरुआत क्या है? नाम स्मरण से। और यहाँ पे जब हम नरसिंह आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हो हृदयो नरसिम्हो नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। मतलब हम नरसिंह को शरण में जाएंगे। तव कल कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगार, मतलब तव कल कमल वरे, मतलब कमल के समान तुम्हारे नाखून। नाखून है ना उनके बड़े बड़े, तो ऐसे कमल के जैसे बन गए। अब कमल की उपाधि क्यों दे गई? गुलाब की उपाधि क्यों नहीं गई? गुलाब के फूल है, चमेली के फूल है, कमल की उपाधि क्यों देते हैं? क्योंकि कमल ही एक ऐसे शुद्धता का प्रतीक है जो कीचड़ में उग के भी अपनी सुंदरता और अपनी शुद्धता को खोने नहीं देता है। उस पे कीचड़ चिपकता है? नहीं चिपकता है। कमल के पत्तों पे पानी भी नहीं रुकता है, पानी भी नहीं रुकता है, इतना है। तो वो शुद्धता है वहां पे, वो शुद्धता। इसीलिए कमल नयन कमल नयन बोलते हैं भगवान के, कमल नयन। कमल मतलब उतने शुद्ध नयन, मतलब धरती पे सबसे शुद्ध कुछ है तो कमल, है ना, सबसे शुद्ध, उसको सबसे शुद्ध माना जाता है ना। तो वो सब है। तो तवकल कमल वरे नयना अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार। कितना अद्भुत श्रृंगार है, मतलब देखा जाए तो उससे कोई डर भी सकता है। डरेगा कौन? हिरण्यकश्यपु। भगवान प्रहलाद डरेंगे? नहीं। तो अगर हम भगवान भक्त प्रहलाद बन जाते तो हमें डरने की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। किसी हिरण्यकश्यप से डरने की जरूरत नहीं बचती है। लेकिन हमारे मन में जो पाप होता है, जो मन में रावण होता है, जो मन में हिरण्यकश्यप होता है, इसलिए हमें डरना पड़ता है। नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। लेकिन उसके लिए एक ही हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? डर के आगे अरे जीत है, लेकिन जीत उसी को मिलेगी जिसको भगवान कृष्ण से प्रीत है। हरि बोल। नहीं तो अभी बन गया वो तो प्रीत है अगर अपनी, तो जीत भी अपनी है। नहीं तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। तो हमें गधा या बैल बनना है? नहीं बनना है ना। तो इसलिए हमें इससे बाहर आना है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है शायद? तो हम यहाँ पे हम रुकेंगे। हम हमारे ऐसे सभी की आध्यात्मिक प्रगति हो, भौतिक प्रगति हो, हमारा जो अच्छा है, इतनी अच्छाई से हम यहाँ पे बैठ के क्यों सुन पा रहे हैं? हमारे कुछ अच्छे कर्म है, तब मंदिर में बैठ के, भगवान के पास बैठ के हम भगवत गीता का ज्ञान अगर ले पा रहे हैं, तो हमारे पास शुद्धता है। लेकिन उसको, शुद्धता को बनाए रखना हमारा कार्य है। अगर हम नहीं बना सकते हैं तो गधा बैल तो बहुत अच्छा शब्द यूज किया, उससे भी हम गए गुजरे हो जाते। तो बनी हुई चीज जो मिली हमारे पास, सौभाग्य मिला है,
वो सौभाग्य को हम खो देते हैं। अपने आप से माचिस लगाते हैं, अपने आप से अंगार लगाते हैं अपने इसमें, तो वो लगाना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा मन स्थिर होना चाहिए। और वो मन स्थिर कब होगा? जब हम भगवान में रुचि निर्माण करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे और मन से करेंगे, और भगवान ने दिए हुए नियमों का पालन करेंगे। हम सवेरे हम आया क्या, हमारे यहाँ पे एक छोटे स्कूल के एक शिक्षक आए थे। वो शिक्षक से बात हो रही थी, तो पता चला, तो बातों बातों में पता चला कि जानवर जो होते हैं वो कभी दुखी नहीं नजर आते हैं। क्यों नहीं आते, कोई बताएगा? जानवरों को इतना कष्ट होता है तो भी दुखी नजर नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो भगवान के नियमों का पूरा पालन करते हैं। उनको बताया गया है कि तुम घास खाना है और दूध देना है, वो घास खाते हैं और घास से दूध देते हैं। और हमें बताया जाता है कि विटामिन प्रोटीन के लिए मटन खाना, चिकन खाना, अंडे खाना जरूरी है। कितना गलत तरीके से बताया गया है। घोड़ा सबसे शक्तिशाली प्राणी है, कभी देखा है मांस खाते हुए घोड़े को? नहीं है, है ना? हाथी कभी देखा है? नहीं है। गाय का दूध सबसे पवित्र है, कभी खाया है उसने? नहीं है। चलो बकरी का मांस खा रहे हो, बकरी तो मांस खाती है क्या? फिर उसको प्रोटीन कहां से मिल रहा है, उसको विटामिन कहां से मिल रहा है? तो ये चीज समझने वाली है। घास फूस और वो खाने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो खाने से हमको जो नियम दिए गए हम उसका पालन नहीं कर रहे, हम इसलिए दुखी होते हैं। और जो पशुओं को जो बताया गया वो उनका पालन कर रहे हैं। शेर को, कुत्ते को, उनको मांस खाने की मुभा दी गई है, वो अपना कर रहे हैं। हाँ, जब जिसको नहीं दी गए वो खाना चाहता है तो वो अपने आप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और अपने जो मनुष्य जीवन मिला है उसकी बर्बादी कर रहे हैं। है ना? वैसा पूरा क्लियरली लिखा है। और इसीलिए दुखों में रहते हैं, है ना? तो हमें जो भगवान के नियम है वो नियमों को पालन करेंगे तो हमें क्या होगा? खुशी मिलेगी। हमें क्या लगता है नियमों से हम बन जाएंगे और दुख मिलेगा? नहीं, गलत बात है। नियमों में बंधेंगे, खुशी मिलेगी। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और अपने नियम पूरे फॉलो कर रहे हैं तो हमें कोई फाइन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। थोड़ा सा नियम तोड़ते हैं, फाइन लगता है, तो दुख होता है ना? नहीं तो हम सुख का आराम से जाएंगे। और ट्रैफिक हवलदार सबको रोकेगा, हम राजा के जैसे निकल जाएंगे जो नियम से जा रहा है। और जो पैसे वाला है उसको रोका जाएगा, नियम तोड़ने वाले को। तो नियम तोड़ते हैं इसलिए दुख होता है। नियमों से कठिन हमें अनुशासन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अनुशासन के बाद खुशी ही खुशी है। और वो खुशी परमानेंट है, मतलब छोटी नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए नहीं है, क्षणिक नहीं है, वो हमेशा के लिए मिलती है। इसलिए हमेशा के लिए हमें खुशी मिले, इसलिए हम आगे बढ़े। हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? सभी के लिए प्रेयर करेंगे। हम आगे बढ़े, हम और अच्छे अपने सौभाग्य में जो हमें मिला है उसको हम और अच्छा पॉलिश करें और शुद्ध करें और चमकाए, और उस चमक के साथ हम भी अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते रहे। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। और हमें इस मार्ग पे लाने के लिए जिन्होंने आसान मार्ग बना दिया है, वो प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने भगवत गीता यथारूप लाके जो भी विशुद्धता थी उस भगवत गीता में उसको बाहर निकाल के भगवान की वाणी को एज इट इज हमारे तक लाने के लिए जो प्रयास किए, वो प्रयासों के लिए एक सद्भावना, एक आदर के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप आते हैं, हम सुनते हैं, इसलिए हमारा शुद्धिकरण हो पाता है, इसलिए सभी का धन्यवाद।